जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म करते हैं आपको मेरी आवाज आ रही है। Yes. ओके, थैंक यू सो मच। वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट रेगुलर क्लास दैट इज रिलेटिंग टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। इससे पहले हमने ओरिएंटेशन जो सेशन था उसमें डिस्कस किया कि व्हाट अबाउट दिस कोर्स इज एक्चुअली, ये कोर्स किस चीज के मुतल्लिक है, किन लोगों के लिए है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ओवरऑल जो क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम सेशन का एनालिसिस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कैसे काम करती है और किस तरह से आपके लिए ये एक बेनिफिशियल है। Let me just ओके। तो सबसे पहले जी, एक यूट्यूब चैनल भी है, मैंने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ठीक है। स्मॉल स्टेप स्मार्ट ट्रेड्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। ठीक है। हमारा ये जो कोर्स है अकाउंट ओपनिंग से लेके फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग तक आप लोगों की हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए वी आर ऑल अवेलेबल। आई डोंट नो क्यों, क्या रीजंस है। आजकल मार्केट में आपको पता है कि टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट चल रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आ रही है, वरना कभी ऐसा होता नहीं। तमाम चीजें वी आर कीपिंग रेगुलर। हाँ, आपकी कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो एक तो व्हाट्सएप की सपोर्ट आपको ऑलवेज अवेलेबल है। आप जिस टाइम मर्जी मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी मौजूद है, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज, कोई चीज़ हो ऐसी पूछने वाली, वो भी पूछ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1, PSX किन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब कौन लोग आए। अक्सर लोग कहते हैं कि सर जी ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें शेयर्स जो है ना लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज के, हमें जाके वो परचेज करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, या किन लोगों के लिए। आप थोड़ा ये तो बताएं कि कौन लोग आकर इसमें बाय परचेज करें। सबसे पहले जी, न्यू इन्वेस्टर्स, नए लोग हैं, बिगनर्स हैं। ठीक है, वो आए, शेयर परचेज करें। जैसे आप में से कुछ लोग अगर नए हैं, लो एंट्री कॉस्ट है। ये नहीं है कि आपको पता है ना कि आप जब भी कोई कारोबार या कोई इस तरह की चीज करते हैं, वो कहते हैं कि यार आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, फिर ये शॉप आप ले सकेंगे, ये करेंगे, सिक्योरिटी रखवाएं। तो इसमें ऐसा नहीं है, आपके पास 5000 भी है तो आप जो है ना एंट्री इसमें कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सैलरीड प्रोफेशनल, आपको पता है जो सैलरी लोग होते हैं बेचारे सारा मंथ काम करते हैं, और हर किसी की कोई ना कोई सेविंग होती है, नो डाउट। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि उसको किसी एक ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां से वो ग्रो होती रहे। ठीक है। देखिए, एक तो तरीकेकार ये है कि आप मंथली डेली कमाएं और उसको सेव करें, लेकिन साल बाद, 2 साल बाद वो अमाउंट उतनी ही रहेगी, या मैक्सिमम क्या है कि आप जमा होती रहेगी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसी है कि आपको ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देता है, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ग्रो करती है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने नोट्स जो है ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिए थे। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है तो काइंडली आई एनी वन ऑफ यू के इन नोट्स को ग्रुप से निकाल के ओपन कर दीजिएगा, तो जो है ना मैं उधर से भी वो कर लूँगा अगर कोई मसला आता है, वरना हम इसको लेके चल ही रहे हैं। ठीक है जी। सैलरीड प्रोफेशनल जो है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी मंथली सेविंग है। एक तो तरीका है ना कि बैंक में रखवा दे, बैंक में आपको पता है सूद है और मल्टीपल चीजें होती हैं, लेकिन ये आपको जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है एक आपको बेहतरीन ऑप्शन देता है। उस ओनर्स जो बिजनेस चला रहे हैं, मालकान हैं, वो अगर कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशन ही नहीं चैन लेने देती, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है हर साल, सेविंग्स होती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, तो उनके लिए भी जरूरी है कि अगर वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी जगह इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ साथ ग्रो होती है, बल्कि वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा आउट परफॉर्म करती है। ठीक है। तो आपके लिए बेनिफिशियंट है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने आज 1 लाख रुपए लगाए, ये कंपाउंड होने चाहिए, अगले साल जो है ना बढ़ जाए, डिविडेंड मिले, वो भी मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर उस पे जो मिलेगा फिर वो री इन्वेस्ट, इस तरह करने से मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। जैसे कंपनी है, जैसे ब्लू चिप कंपनी में OGDC है, एंग्रो है, MCB है, हबको है। आप अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 साल 10 साल का प्लान लेके आते हैं तो आप 200 से 500% तक भी रिटर्न कमा सकते हैं। PSX एक ऐसा एवेन्यू है जो आपको
इतनी अमाउंट तक का भी ग्रोथ जो देने को तैयार है। ठीक है, उसके अलावा यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कहें कि हमने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बल्कि अब तो पीएसएक्स पे माइनर के अकाउंट भी ओपन होने लग गए हैं कि अगर आप माइनर हैं, 18 साल से कम एज है आपकी, तो आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑन पीएसएक्स। ठीक है, उसके बाद देखें, ये पीछे गाइडेंस है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग है कि पीएसएक्स में किन किन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो मोस्टली पीएसएक्स में जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनकी इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ में जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के जो लोग हैं उन्होंने भी पीएसएक्स पे अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, तो उससे देखें बेनिफिट ये होता है, आज हम पढ़ भी लेंगे। एक होता है हमारा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आई होप कि मेरी आवाज और स्क्रीन आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर है। काइंडली अगर किसी का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। सब अपने ना कैमरास ऑफ कर लें, मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो लोकल इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ में जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की। उससे ये होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है कि अच्छा यार, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि बाहर के लोगों ने भी की हुई है। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक सेंट्रल मार्केट प्लेस है। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ट्रेड होते हैं। आपको पता है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तरीकेकार है कि आप अकेले कर लें, दूसरा है कि आप पार्टनरशिप में आ जाएं, ठीक है, और थर्ड वन है कि आप कंपनी बना के काम कर लें। अब जब आप कंपनी बना के काम करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उसमें आप ना लोगों से पैसे लेके बिजनेस में नहीं लगा सकते, अनलेस अनटिल के उधार तो ले सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार आए पैसे दें हमें, हम बिजनेस करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा आपकी भी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी। तो वो अलाउ नहीं है। ठीक है, अनलेस अनटिल कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी करवाएं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जिनके एक अच्छे बिजनेस प्लान है, अच्छे बिजनेस आइडिया है, वो कंपनीज को लिस्ट करवा लेते हैं। जैसे आजकल मैंने ग्रुप में भी कहा कि वहदत पोल्ट्री फार्म्स और एसएलएम टायर्स सर्विस इंडस्ट्री की जो कंपनी है, उन्होंने चाइना के साथ एक जेवी किया हुआ है, ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम ना लोगों से पैसे लेके अपने बिजनेस पे लगाएंगे। ठीक है, तो एक उनका नाम है, ऑलरेडी एक बिजनेस है, पहचान है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, पीएसएक्स पे लिस्ट होंगे, तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे, शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करेंगे, उसे हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, उसमें क्या होगा कि वो फिर जो है शेयर्स को ऑफर करके लोगों लोगों को शेयर्स दे देंगे और उनसे पैसे ले लेंगे। अब कंपनी के पास पैसे आ गए, वो बिजनेस करेगी, उससे ग्रो होगा। ठीक है, बिजनेस तो जिस तरह उसका बिजनेस ग्रो होगा तो शेयर की वर्थ प्राइस बढ़ती रहेगी। ठीक है, अच्छे पैसे कमाएंगे तो डिविडेंड भी दे रहे होंगे, क्वार्टरली भी, सेमी एनुअली भी, मतलब 6 माह बाद भी, 3 माह बाद भी, 9 महीनों के बाद भी और साल के बाद भी। तो इस तरह से लोग पीएसएक्स पे पैसे कमाते हैं और ये पीएसएक्स काम करती है। पीएसएक्स जस्ट आप कह लें एक प्लेटफॉर्म है कि कंपनी आके लिस्ट होती है, लोगों से पैसे लेती हैं, वो पैसे बिजनेस आइडियाज में लगाते हैं, तो जैसे वो ग्रो होते हैं साथ में लोगों की अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होती है। ठीक है, दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं कि सर जी पीएसएक्स में ही क्यों, हम प्लॉट खरीद लें, हम बैंकों में रखते हैं, देखो बैंकों में सूद है। ठीक है, लोग इसको बुरा समझते हैं, इस्लाम में ये गलत चीज है। ठीक है, मतलब प्रोहिबिटेड है डेफिनेटली, तो आप ना करें। फिर पीएसएक्स आपको क्या करती है, हलाल इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है, अपॉर्चुनिटी फॉर वेल्थ बिल्डिंग है, डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल गेन आपको मिल रहा होता है। ठीक है, और रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी नहीं है कि लोग आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, जैसे आजकल बहुत से स्कैम होते हैं ऑनलाइन, तो बहुत ही ज्यादा लोग कहते हैं कि लाएं पैसे डबल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पीएसएक्स पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाईली रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट बैक है, लोग आपके पैसे आपके महफूज है। ठीक है, उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट, आपने नाम सुना होगा, इन्वेस्टर, ट्रेडर, ब्रोकर्स, एससीसीपी, सीडीसी, एनसीसीपीएल।
ठीक है, ये हमने वैसे डिटेल में पढ़ने हैं, जस्ट हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको नाम सुनने मिलेंगे। इन्वेस्टर ट्रेडर कौन है? मैं और आप। ब्रोकर कौन है? एसईसीपी ने लाइसेंस दिया हुआ है ब्रोकर को। देखिए आज से पहले जब पीएसएक्स होती थी ना, उस पे ये होता था कि आप डायरेक्ट जाके ना शेयर परचेज करने पड़ते थे आपको। ठीक है, डायरेक्ट जाने से मुराद क्या है कि आप जाते थे, बोलियां लगती थी शेयर। आजकल क्या है कि आप फोन से कर लेते हैं। ठीक है, आपको ऐप मिल जाती है ब्रोकर की, आप उससे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जब इस तरह से हुई तो इन ब्रोकर को लाइसेंस मिला हुआ है ट्रेडिंग करने का, कि आप जो कहते हैं ना ये वही करते हैं, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इनको एक लाइसेंस मिल गया कि आप ये काम कर सकते हैं। इनसे सिक्योरिटी ली जाती है कि भाग ही ना जाए। ठीक है, तो आपके तमाम पैसे महफूज हैं। आज तक कोई न्यूज नहीं है कि कोई ब्रोकर किसी के पैसे लेके भाग गया या कोई हो गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सीडीसी है। अब देखो ना, पहले शेयर होते थे फिजिकल फॉर्म में, वो टूट जाते थे, टूट जाने से बाद फट जाते थे, पानी गिर गया, चाय गिर गई, बच्चों ने फाड़ दिए, मल्टीपल चीजें होती थी। आजकल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेडिंग भी मुमकिन है कि आप उनको कर सकते हैं। तो आजकल शेयर ना फिजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। जैसे आपने खरीदने हैं ना, तो आप पैसे देंगे और आपको शेयर मिल जाएंगे। अब वो बस आपके मोबाइल में शो हो रहे हैं कि आपके पास इतने शेयर हैं और आप उनके मालिक हैं। ठीक है, एनसीसीपीएल कहते हैं क्लियरिंग कंपनी को, नेशनल क्लियरिंग कंपनी। ठीक है, ये कंपनी क्या करती है बेसिकली, ये देखिए ना, आपने शेयर बेच दिए तो आपके अकाउंट से निकलेंगे, दूसरे के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, आपको पैसे आ जाएंगे, दूसरे अकाउंट से पैसे आपको ट्रांसफर होंगे। ये सारे प्रोसेस को एक कंपनी है एनसीसीपीएल वो देखती है। ठीक है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर जी ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, ये है वो। आपने भाई कुछ भी नहीं करना, आपको ब्रोकर का अकाउंट ओपन होना है आपका। ठीक है, आपने उस पे जो है अकाउंट ओपन करके ट्रेड लगानी है सिंपल, और आपकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ये सारे काम बैकएंड पे हो रहे होते हैं, ये सब काम विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आपके कोई भी बीच में कोई क्वेश्चन हो ना, तो काइंडली आप नोट कर लीजिएगा। हम क्लास के आखिर में टाइम देते हैं, एक सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर, तो उसमें प्लीज आप जो है ना पूछ लीजिएगा क्लास के दौरान। जो हमारा एक स्टैंडर्ड रिदम है हम उसी के हिसाब से चलते हैं। उसके बाद जी मार्केट की टाइमिंग, कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है ना, ये कोई ऐसी मार्केट नहीं है कि क्रिप्टो या फॉरेक्स की, कि जो 24 घंटे चलती है, रात को भी नहीं भाई। ये 9:30 से लेके मतलब 9:15 9:30 से 4:30 तक की मार्केट है। ठीक है, और कब ये मंडे टू थर्सडे ये टाइमिंग है। फ्राइडे को टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, जुमा प्रेयर आती है इसमें। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। उसके बाद ही हम थोड़ा कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लें। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आजकल मार्केट की सिचुएशन बड़ी एक अच्छी सी है। ठीक है, काफी शेयर नीचे आए हुए हैं, बल्कि अब तो जंग बंद हो गई है और एक अच्छी न्यूज की उम्मीद है, तो इसलिए मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, बहुत ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये एक टाइम भी है बाय करने का, कि आप में से अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो बाय करने में। जैसे देखें, जब भी मार्केट इस तरह चल रही थी ना, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि यार ये बाय का टाइम है, आप बाय कर लें। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रूल होता है कि आप बाय करें किस टाइम पे, जब मार्केट नीचे आई हो। ठीक है, जब शेयर्स की वर्थ क्या हो, कम हो। और आप सेल कर दें कब, कि जब मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो जाता है डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपना कोर्स भी स्टार्ट करें, साथ ही बैच भी। ठीक है, नो डाउट इससे पहले हम काफी बैच करवा चुके हैं, लेकिन आजकल जो मार्केट की सिचुएशन थी, हमने कहा कि इसको डिले नहीं करना चाहिए बल्कि अभी। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आई हुई है, आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बाय करें। मैंने ग्रुप में भी आई थिंक अभी पोस्ट नहीं की, मैं करने ही लगा था, मैं लिख रहा था कि मार्केट जो है उसने ग्रो करना है। ये तमाम जो एक बात आप इधर फी पे कर रहे होंगे या कोई इस तरह की, तो यू विल बी रिकवर्ड विद इन 10 to 12 days, बल्कि इससे भी कम, डिपेंड करता है कि आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है, और देखें मैं आपको कोई ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ कि आपकी कोई पैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन बात ये है कि आप नॉलेज के साथ आए, आप समझ बूझ के साथ आए, आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आए। ऐसे जिसे कहते हैं कि बगैर सोचे समझे या बगैर बेध्यानी में आने से जो है ना वो बेनिफिट नहीं है, उस तरह आने से नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जी हम कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बेसिक्स की स्टॉक ट्रेडिंग की, कि बेसिक्स क्या है, शेयर क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है। देखिए शेयर बेसिकली ना कुछ भी नहीं, आप समझ लें कागज का टुकड़ा है, बल्कि आज के दौर में तो वो कागज का टुकड़ा भी नहीं रहा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। अगर आप किसी कंपनी से कहते हैं ना कि मेरे पास आपके 100 शेयर है, मुझे शेयर सर्टिफिकेट दें, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, तो अब शेयर भी जिस तरह पीडीएफ एक सर्टिफिकेट नहीं होता, आप लोग वाकिफ हैं, ठीक है, पेज उस पर लिखा होगा कि फलां नाम है, ये सीएनआईसी नंबर, इतने शेयर्स हैं। ठीक है, तो शेयर क्या है? यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। आप कंपनी के मालिक हैं, और जिस हद तक मालिक हैं उतने आपके पास शेयर हैं। जैसे कंपनी के टोटल लेट्स सपोज 100 शेयर है, आपके पास 10 है, तो इट मींस यू आर दी 10% ओनर ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के 10% एसेट्स आपके हैं, 10% प्रॉफिट आपका है। ठीक है, 10% वोटिंग राइट आपके हैं। कल को कंपनी कोई भी डिसीजन करती है कि मैं, जैसे डीजी खान सीमेंट है, इन्होंने कलर घार में प्लांट लगाया है अपना, बड़ा शानदार स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, सारी जो है ना क्रशिंग खुद होती है, और ऑटोमेटिक प्लांट है। ठीक है, अब उसके लिए डिसीजन मेकिंग हुई होगी, तो जो जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे चीजों को लेके चलना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप जितने परसेंट के शेयर होल्डर होंगे उतने परसेंट के वोटिंग राइट्स भी होते हैं आपके पास। ठीक है, इसमें ये भी नहीं होता कि आप कहें कि मेरे पास 10% शेयर है और मैं कुछ भी जो है ना अपनी मर्जी से वो कर लूं, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। आपको एक रिदम में ही रहना पड़ता है, आपको एक जिसे कहते हैं कि उसमें ही रहना पड़ता है, कंस्ट्रेंट में ही, कि आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट उस हद तक ही होती है कि जितनी आपके पास शेयर की परसेंटेज है। ठीक है, इन्वेस्टर्स की कुछ टाइप होती हैं जी, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स हैं, और कुछ डे ट्रेडर हैं। लॉन्ग टर्म मीन जो महीनों ईयर्स के लिए शेयर लेते हैं। ठीक है, और जो ईयर्स के लिए लेते हैं वो डेफिनेटली मुनाफा भी बहुत कमाते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं यार हमसे वेट नहीं होता इतना, हमने तो हफ्ते और दिनों के लिए लेने हैं। ठीक है, तो वो कुछ और शेयर होते हैं, आप उससे प्रॉफिट कमाएं। कुछ कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो इतना भी सब्र नहीं होता, मैं तो सेम डे ट्रेडिंग किया करूंगा। ठीक है, तो हम कोर्स में इंशाल्लाह वो चीजें भी डिस्कस करेंगे, खास तौर पे जो ग्राफ और चार्ट्स होते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो आपको विद इन सेम डे ट्रेडिंग के लिए भी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उनको कहते हैं डे ट्रेडर। लेकिन देखें इसको आम लफ्जों में दिहाड़ी लगाने वाले भी कहते हैं, कि आप आए पीएसएक्स पे दिहाड़ी लगाएं और चले जाएं। ठीक है, एक तो होती है ना दिहाड़ी, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, इस पे आप 10-15 मिनट में भी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह जैसे इन्वेस्टर की टाइप है, ऑर्डर्स की भी टाइप है। आपको पता है ना कि पीएसएक्स में आपको, आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करेंगे, आपको ऐप मिल जाएगी। ठीक है, उस ऐप से आप बाय और सेल का ऑर्डर लगाया करेंगे। ठीक है, अब उस ऑर्डर की टाइप है मार्केट ऑर्डर, कि आप ऑर्डर लगाएं कि इस शेयर मुझे फौजी फर्टिलाइजर के 10 शेयर दे दो, जिस प्राइस पे भी जो मार्केट में चल रही है, इसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। करंट मार्केट प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। आपने कहा कि यार मैंने शेयर खरीदा था 105 रुपए का, मार्केट में इस टाइम 110 का चल रहा है, बेहतर है कि आप सेल कर दें। ठीक है, आप कहते हैं कि नहीं यार नहीं करना। अच्छा, शेयर नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना नीचे आना। ठीक है, आपने कहा कि यार ये तो जंग शुरू हो गई, शेयर तो बहुत नीचे ना आ जाए, मैंने तो 105 का खरीदा हुआ है, क्यों ना मैं अपने ऐप में एक ऑर्डर लगा दूं, लिमिट ऑर्डर, कि जब भी प्राइस 106 तक आए ना, चलो यार मुझे 1 रुपए का तो बेनिफिट है, शेयर सेल हो जाए, लॉस ना हो, तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। इसी तरह एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मींस आपने 105 का लिया था, आप ऑर्डर भी 105 का लगा दें कि खुदा ना खास्ता शेयर कम भी होता है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, तो 105 पे जैसे ही आए सेल हो जाए, मुझे कोई लॉस ना हो। तो आप ऑर्डर की भी ये टाइप है, आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ ऐप का, कि आप ब्रोकर है बेसिकली, फॉर्चून सिक्योरिटीज पे हम अकाउंट ओपन करवाते हैं, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी ब्रोकर से ओपन करवा सकते हैं। आप एकेडी से करवाएं, आरिफ हबीब से करवाएं, जेएस ग्लोबल से करवाएं। ठीक है, फॉर्चून सिक्योरिटीज वालों को मैंने कहा हुआ है कि हम इस तरह सेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे रेफरेंस से मेरा नाम देखे हैं तो आप उनको वो कर दें। अच्छा, अब इसमें ये कि आप जाएं
और कोर्स के स्टूडेंट भी ना हो, फिर भी जाके कह रहे हैं कि जनाब मैं माजिद साहब के रेफरेंस से आया हूँ, कर दें आप। डेफिनेटली देखिए, मैंने तो कोई ये नहीं कहा हुआ कि कोई बच्चा आए या कोई स्टूडेंट आए तो मेरा कार्ड हो तो फ्री करना या वो करना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आप जो है ना कितनी ईमानदारी से करते हैं, ये तमाम चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये की मार्केट पार्टिसिपेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टर्स हैं मैं और आप, ठीक है। वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी। अब देखें, आप और मैं शेयर नहीं खरीदते, बैंक्स वगैरह भी खरीद रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड भी खरीदते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये इन्वेस्टर की टाइप है कि जो लोग पीएसएक्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी टाइप क्या है। एक तो रिटेल है, मैं और आप। कुछ इंस्टीट्यूशन है, इदारे, बैंक्स, म्यूचुअल फंड। कुछ फॉरेन इन्वेस्टर हैं कि पाकिस्तान से बाहर के लोग भी खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं। वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, जैसे यूएई, सऊदी अरब में हमारे जो ब्रदर हैं वो खरीद, कोई चाइना से कोई भी लोग खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्टेड कंपनी, वो कंपनियां होती हैं जिनके शेयर लिस्टेड होती हैं और जिनके हम शेयर खरीद रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड है ब्रोकर। ब्रोकर इंटरमीडियरी है बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टॉक एक्सचेंज। कि स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कंपनी आकर अब इन्वेस्टर उसके शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो खरीदें। वो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, बल्कि ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे, ठीक है। और ब्रोकर कौन है? जिनको लाइसेंस मिला हुआ है एससीसीपी से, ठीक है, कि वो ऑर्डर लगा दें, क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विस दें, मार्केट मेकिंग करें, तो ब्रोकर ये काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर सेल और परचेज होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट ट्रेडिंग सिस्टम, मॉनिटर मार्केट एक्टिविटी, इन्फोर्स ट्रेडिंग रूल्स। ये ना हो कि कोई जंगल का कानून हो, कोई भी खरीदे बेचे, कम प्राइस पे ज्यादा पे, नहीं भाई, इनकी मार्केट वॉचिंग होती है, हर चीज होती है। आपके पैसे जाया नहीं जा रहे होते। लेकिन अगेन, आपके पैसे जाया तब होते हैं कि जब आप बगैर ट्रेनिंग के, बगैर सोच समझ के आते हैं, ठीक है। उसमें फिर चांसेस होते हैं, देखे ना, आपको नजर आ रहा है अच्छा मैं ये खरीद लेता हूँ, आप खरीद लेते हैं, कुछ नहीं चेक किया कि इसकी कंपनी की नेचर क्या है, बिजनेस की, करते क्या है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, कोई पॉलिटिकल बंदा तो नहीं है, इनकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, वो कोई बंद तो नहीं होने लगी, ठीक है। अगर आप ये चीजें सोच के नहीं आते और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ते, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई 150 पेजेस की, 200 पेजेस की, बल्कि इससे भी ज्यादा पेजेस की होती है, तो क्या आप सबको पढ़ेंगे? ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर। तो वी आर ट्राइंग कि हम आपको एक ऐसा कोर्स, ऐसी नॉलेज और इंफॉर्मेशन दें कि तमाम चीजें, तमाम रेलिवेंट चीजें आपके लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये जी कुछ रोल है। सीडीसी का रोल मैंने आपको बता दिया कि सीडीसी प्रोवाइड, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी नाम है इसका। और ये बुक एंट्री, कि अब जितनी भी सिक्योरिटीज है ना, सिक्योरिटीज शेयर एक ही बात है, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है बल्कि लिस्टेड में है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो ये सीडीसी के पास इन्वेस्टर्स के अकाउंट होते हैं, ये सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और ये सेफ कस्टडी ऑफ शेयर है। आपके तमाम शेयर सीडीसी के पास पड़े हैं। आप 10 साल बाद, 50 साल बाद आपकी अपनी आल औलाद भी जाके जो है ना ले सकती है शेयर। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि आप अगर अपनी औलाद को, एक बात है, बर्थडे पे या कोई अच्छा रिजल्ट आए किसी का, ठीक है, और आप कहें कि मैंने इनको कोई तोहफा देना है, तो भाई आप उनके लिए शेयर लेके दे दें, आप उनको शेयर गिफ्ट करें, ताकि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब वो बड़े हों, कुछ हो, तो वो डबल ट्रिपल बल्कि उससे भी ज्यादा अमाउंट होते हैं। उससे बेहतर बेनिफिट क्या हो सकता है उनके लिए? उनको फाइनेंशियली लिटरेट करें, उनको इंफॉर्मेशन दें, नॉलेज दें, ठीक है। तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी क्या करती है जी? सीडीसी के बाद है, वो बेसिकली हैंडल करती है क्लियरिंग को, सेटलमेंट को, रिस्क मैनेजमेंट को, ये काम सारा करती है, ठीक है। मतलब एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में शेयर डालना, पैसों को इस तरह ट्रांसफर करना, ये सारा काम एनसीसीबीएल देखती है, ठीक है। आपने कितना प्रॉफिट कमाया, एफबीआर को रिपोर्ट करना, उस पर खुद ही टैक्स डिडक्ट कर लेना, ये सारी चीजें। और इसमें देखिएगा कि आपने ना कोशिश करनी है कि फाइलर हो आप लाजमी, जब भी पीएसएक्स में आए। फाइलर होने के काफी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसमें आपको जो रेट लगता है ना, वो हाफ लगता है आपको, बचत काफी होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में। उसके बाद जी हमारे पास है
व्हाट डज FIPI एंड LIPI, इसको ना फीपी लिपी भी कहते हैं, ठीक है। फीपी मीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लिपि मीन लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखें, फीपी मीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट मींस कि PSX पे जितने भी शेयर्स में ट्रेडिंग हो रही है, फॉरेनर बाहर के लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन परचेज, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल, नेट इनफ्लो, मतलब अगर वो बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पैसे पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान में डाल रहे हैं। अगर वो आउटफ्लो कर रहे हैं तो मींस कि वो पाकिस्तान से पैसे निकाल रहे हैं। अब देखें, कोई बंदा पाकिस्तान से पैसे क्यों निकालेगा, जब उसे पता हो कि यार ये तो काम करने वाली जगह ही नहीं रही, ठीक है, ये इधर प्रॉफिट नहीं आ रहा, इधर से निकालो पैसे, तो ये आउटफ्लो होगा। इनफ्लो कब है कि लोग कहें कि नहीं जी शहबाज शरीफ साहब बड़े दौरे कर रहे हैं, आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ है आजकल, ठीक है, तो पैसे लगाते हैं इधर, इसने इस मुल्क ने ग्रो करना है, इसके लिए तो बड़े दरवाजे खुल गए, ठीक है, तो उसमें इनफ्लो होता है। अच्छा, इसमें ना कोई नून लीग का उसका सपोर्टर नहीं हूँ कि आप ये समझ लें कि ये ले जी सर जी भी जो है ना नून लीग के सपोर्टर है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ फिफ्टी इज पॉजिटिव, ठीक है, नेट इनफ्लो मतलब क्या कि लोग पैसे लगा रहे हैं, पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फॉरेनर्स आर कॉन्फिडेंट एंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। अगर फीपी नेगेटिव है, आउटफ्लो हो रहा है, मतलब वो पैसे इधर से निकाल के लेके जा रहे हैं, आउटफ्लो कर रहे हैं, तो मीन फॉरेनर आर एग्जिटिंग, आर रिड्यूसिंग एक्सपोजर, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी पिछले दिनों में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, ये PG, ये पाकिस्तान से चले गए हैं, ठीक है, तो जब वो गए हैं तो क्या हुआ कि वो अपने शेयर बेच के गए हैं, ठीक है, तो पैसे इधर से ले गए हैं, शेयर बेच गए हैं, अब कहते हैं संभालो जी आप, मुझे तो समझ नहीं है इस कंट्री की, ठीक है। लोकल इन्वेस्टमेंट क्या है, मैं और आप, ठीक है, नेट बाइंग और सेलिंग बाय लोकल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब मैं और आप, मतलब जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं लोकल, वो अगर बाय सेल कर रहे हैं तो उसको लीपी कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लीपी का मतलब होता है कि शो मार्केट सेंटीमेंट, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी मूवमेंट, ये आपको बताता है कि मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, ठीक है। सेंटीमेंट मीन जिस बात, जैसे कि एक बात है, अगर तमाम लोग शेयर सेल करना शुरू हो गए तो इसका मतलब ये कि यार कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब लोग सेल कर रहे हैं भाई, डरे हुए हैं लोग, सेल तभी करते हैं ना आप लोग जब आप डरे हो, ठीक है। उसके बाद जी हम थोड़ा डिस्कस करें कि हाउ इट हेल्प इन्वेस्टर्स। अच्छा देखिए, मैं जब आपको कर रहा हूँ नोट्स वगैरह, स्टैंड बाय भी रखनी है फिर, रखती है, ये स्टैंड। ठीक है जी, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको नोट्स वगैरह सारे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपने इनको रीडिंग लाजमी देनी होती है, क्योंकि ये मैंने ना सारे बेस्ड ऑन जो भी मार्केट में चीजें चल रही हैं उसकी बेस पे बनाई हुई है, तो आपने, और बड़ी सिंपल अंग्रेजी लिखी हुई है, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। तो अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ये बात भी नहीं कि सर जी मुझे इंग्लिश बात है नहीं आती, मैं उर्दू है या इस तरह, तो ठीक है, मुझसे उर्दू में पूछ लें, कोई इतना बड़ा मसला या इशू नहीं है। देखिए, PSX की मार्केट है, इसके लिए सीधी सी बात है, आपको एक तो ट्रेंड होना थोड़ा जरूरी है, दूसरा आपके पास पैसे होना जरूरी है, तो आप जो है इसमें बड़ा अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं। हाउ इट हेल्प इन्वेस्टर, मतलब जो फीपी और लीपी है वो इन्वेस्टर की कैसे हेल्प करती हैं, वो बस मार्केट का ट्रेंड बता देती हैं, एनालिसिस आपको लग जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, अच्छी चीजें चल रही हैं, बुरी हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल दे देती हैं, जैसे अगर तमाम लोग बेचना शुरू कर दें तो समझो यार कोई मसला हो गया है, ठीक है, कोई जंग की जैसे सूरत हाल थी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो एक दफा मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, देखें एग्जैक्ट, इफ फीपी शो नेट सेलिंग, मतलब अगर फीपी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेलिंग शोर कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि भाई लोग
लोग वो फॉरेनर निकल रहे हैं तो लोकल आएंगे ना, लोकल लोग देखो जो बेच के जा रहे हैं, कोई खरीद भी तो रहे हैं ना, वो लोकल लोग खरीद रहे होंगे। इट मे मीन्स लोकल आर एब्जॉर्बिंग फॉरेन सेलिंग विच कैन स्टेबिलाईज द मार्केट। ठीक है, बाहर के लोग थे, पैसे लगाए, उनको अब समझ नहीं आ रही, वो जाना चाह रहे हैं तो वो बेच दे, लोकल जो है वो खरीद लेंगे, मार्केट स्टेबल रहेगी, मार्केट तो नहीं ना गिरेगी। इसी तरह वाई इट मैटर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान मार्केट इज रिलेटिवली स्मॉलर, पाकिस्तान की ना मार्केट अभी थोड़ी छोटी है। आप बिलीव करें 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और 5 लाख अकाउंट है सिर्फ पीएसएक्स में। ठीक है, उसमें पंजाब में सबसे ज्यादा है। और अगर हम जेंडर की बात करें तो जो जवान लोग हैं उनके ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है जवानों के पास थोड़े पैसे बेचारों के पास कम होते हैं, जो थोड़े 40-50 साल की एज की ब्रैकेट में लोग आ जाते हैं उनके पास पैसे ज्यादा, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं, पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत कम है, लेकिन कम है। आप देखें ना, आप अपने खानदान में, अपने उसमें इर्द गिर्द आप अंदाजा करें कितने लोग जानते हैं पी6 के बारे में, बहुत कम। ठीक है, लेकिन एक मार्केट है और आपको बड़ी $1 मिलियन की मार्केट है ये। ठीक है, तो ये जो है ना पीएसएक्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। अच्छा देखें, एक तरीका होता है कि लोगों में फॉल्स कॉन्फिडेंस देना। फॉल्स मीन मैं आपको कह दूं कि यार आप आए 50,000 लगाएं, आपके 2 दिन बाद ही 10 लाख हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आप आए, सीखें, पैसे लगाएं, 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल, इतना मुझे पता है कि आप 100% से ज्यादा रिटर्न इंशाल्लाह जरूर ले रहे हो। इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी, किस हद तक इंटरेस्टेड हो कि इसको सीखते हैं, करते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको अगर दिखाऊं, असल में ना थोड़ा नेट का इशू है। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ये देखें ESX। आप इस पे ना लिखते हैं यूनिटी फूड, ये जस्ट मैंने एक शेयर लिखा है और वो आ गया, देखें यूनिटी फूड, 10 रुपए का शेयर है। जुमे वाले दिन मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो ये जो स्टेटस है ना, ये जुमे वाले दिन का है, 4:50 का। 4:30 मार्केट क्लोज हो जाती है, 20 मिनट में वो लोग अपने, जिसे कहते हैं ना कि शॉप्स वगैरह बंद करते हैं, ये कह लेंगे वैसे सिस्टम वगैरह। तो 4:50 पे ये ट्रेडिंग था, 10.36 का। ठीक है, और शेयर ओपन हुआ था 9.60 का। पूरे दिन में 1 रुपए का इजाफा हुआ, मतलब 10% बढ़ा है। जिसने 1 लाख के खरीदे हुए थे उसने 1,10,000 रुपए हो गए, उसने 10,000 कमाए। ठीक है, और आप ये देखें कि ये शेयर आज की डेट पे कितना लोअर है। ये 52 वीक रेंज है कि साल के दौरान में ये शेयर 31 रुपए पे भी गया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा लें, 10 और 31 में 20 रुपए का फर्क है, आप कितने परसेंट तक मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें ना हमने डिस्कस करनी है, फ्री फ्लोट क्या है, अनाउंसमेंट क्या है, प्रोफाइल, ये जस्ट मैंने थोड़ा दिखाने के लिए। एक और मैं आपको, ये देखिए यूबीएल बैंक है, 406 रुपए का शेयर है। आज से 1 वीक पहले ये 332 रुपए का भी था। सिर्फ जुमे वाले दिन ये 25 रुपए बढ़ा है। ठीक है, और ये 517 तक भी गया हुआ है, जो आज 406 का है। इस टाइम यूबीएल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। पूरे साल में इसने 64% रिटर्न दिए है। बैंक है आपको इतना देते हैं, कोई भी एवेन्यू नहीं है जो आपको इतना दे। आ जाए फौजी फर्टिलाइजर, 540 रुपए का शेयर है, ऑलमोस्ट 685 तक भी गया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कितना बेनिफिट इससे कमा सकते हैं। ठीक है, 53% पूरे साल में इजाफा हुआ था इसमें। मैं आपको छोटा शेयर भी दिखाता हूँ, जैसे कि चलती कंपनी है, फौजी फूड है, FFL, 18.90 रुपए का शेयर है, 20% साल में इजाफा होगा इसका। ठीक है, इसी तरह
आप कह लें ट्रीट है, ब्लेड बनाने वाले ट्रीट कॉर्पोरेशन, 26 रुपए का शेयर चल रहा है, 37 तक भी गया है। पूरे साल में तकरीबन 25% रिटर्न दे सकता है आपको। छोटा शेयर है, छोटे इन्वेस्टर्स मतलब नए लोगों के लिए जिनके पास थोड़े पैसे हैं या अभी सीख रहे हैं, उनके लिए इट इज रिकमेंडेड कि वो छोटे शेयर से स्टार्ट करें हमेशा। ये सारा जो इंटरफेस है ना, ये ऊपर से नीचे तक ये हमने डिस्कस करना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको ऐसे गोल के पिलाने वाली बात है, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, कैसे डिविडेंड देखते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करें, क्या चीजें जरूरी हैं, किन फंडामेंटल्स को देखना है। मैंने एक कंपनी है सर जी, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग। ठीक है, इसी तरह जस्ट मैं फॉर एग्जांपल के लिए, गनी डेयरीज है, जीडीएल, मैंने आपको नाम लिया था ना कि उन्होंने गाय वगैरह मंगवाई है। ये देखें 20 रुपए का शेयर चल रहा है, पूरे दिन में 1 रुपया बढ़ा था जुमे वाले दिन, 33 रुपए तक भी गया हुआ है ये शेयर, 33 रुपए तक भी। ठीक है, अभी ये लिस्ट हुई है ना, नहीं तो इसलिए इसका रेट इधर कम है, अभी कोई 1-2 माह पहले आई है पीएसएक्स में। ठीक है, ये देखें अभी इसका सेल वगैरह भी सिर्फ 25 की दी हुई है, बाकी अभी आई नहीं, क्योंकि ये नई आई है ना, अभी बिल्कुल ही नई कंपनी है, लेकिन ये बड़ी अच्छी कंपनी, ग्रोथ कंपनी है ये, इसने ग्रो करना है। तो ऐसी चलती हुई कंपनियां, छोटे शेयर्स भी हों, चलती हुई कंपनियां भी ढूंढे और उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आपको कौन बताएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट आपने ना ऐसे टिप और ट्रिक पे नहीं करनी कि जी कल आगे दोस्त ने मुझे कहा यार ये उठा ले, बड़ा अच्छा उठा लिया, ठीक है, मे भी आपकी दिहाड़ी लग जाए, लेकिन क्या बेनिफिट है। आप उसके बाद इसी तरह लाल देखें, एक मेरे दोस्त है वो कहते हैं कि जब तक लोगों में लालच जिंदा है ना, पीएसएक्स आबाद है। बेहतरीन हाल ये है कि आप ट्रेनिंग करें, थोड़ा चीजों को समझें। और देखिए ना, सिंपल बात है, आप जूते भी लेने जाए ना, 2,000 रुपए के भी, हमारे 10 पॉइंट्स होते हैं, साइज देखें, कंफर्टेबल है नहीं, सोल अच्छा है नहीं, ब्रांड है या नहीं। तो यार वाई व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी, जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट हमारी तो एक आपके साथ एक कोशिश है, काविश है कि आप लोग इस तरीके से सोचना शुरू करें, ताकि अल्टीमेटली आपका बेनिफिट हो ही, मुल्क का बेनिफिट हो। अब देखिए आप कहेंगे सर जी मुल्क का क्या बेनिफिट है। भाई मुल्क का बेनिफिट है ना, आप आते हैं, थोड़े से पैसे लगाते हैं और लॉस हो गया, तो आपका तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आप 10 और बंदों को कह रहे होते हैं कि वो यार मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो कोई आएगा नहीं, तो मुल्क का तो नुकसान हो गया। ठीक है, आप कोई आएगा नहीं, पैसे नहीं लगाएंगे, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, फिर तो सूदी निजाम ही चलेगा, लोग बैंकों में पैसे रखने को प्रेफरेंस देंगे। आज से साल पहले बैंकों की क्या सूरत हाल थी, लोग रखते थे 20% रिटर्न मिल जाता था बगैर कुछ किए, लोग कहते थे कि यार बस मिल रहा है पीएसएक्स पे क्यों जाए, आज नहीं मिल रहा, 10% है सिर्फ। ठीक है, तो लोग नहीं जा रहे, इसकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी बड़ी हुई है। तो देखो इससे इस्लाम हलाल भी इसलिए है ना, इस्लाम भी इस तरह की चीजों को करता है कि यार देखो एक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमने एक हमारा प्लान था ईआईपीओ में सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम बेसिक लेवल उस तरीके पे रहे, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम अकाउंट ओपनिंग की तरफ। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग के लिए ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ना अपने वो जो है क्या नाम है उसका, अपने आईडी कार्ड, सोर्स ऑफ इनकम, ये वो चीजें जो है ना, इस तरह की चीजें रेडी कर लें। देखें सीएनआईसी, बैंक अकाउंट, प्रूफ ऑफ इनकम। ठीक है, कोई भी ब्रोकर चूज कर लें, एकेडी, आरएफबी, जैस ग्लोबल। अभी हमारे पास 6-7 दिन होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग अगर अकाउंट ओपन करके आ जाते हैं तो इट इज वेरी गुड। और देखिए उन 6-7-8 दिनों में मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपकी कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे जस्ट स्क्रीनशॉट भेजें, बल्कि आप ना ग्रुप में भेज दिया करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि जो और लोग हैं हमारे दोस्त, जो उनको भी बेनिफिट हो जाता है, वो भी चीजें जो है ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। और कई दफा ऐसे होता है कि मेरे जवाब देने से पहले ही कोई और भाई जो है जिनको पता हो या उस चीज से गुजरे हैं, वो रिप्लाई कर देते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ग्रुप में चीजें पूछें। ठीक है, तो आप अपने सीएनआईसी बैंक अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट ऑलरेडी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओपन करें। ठीक है, सीएनआईसी नंबर, अपना जो सीएनआईसी फ्रंट बैक, उसकी पिक्चर रेडी करें और ऑनलाइन जाके अप्लाई कर दें। मैं ग्रुप में ना लिंक भेज देता हूँ आपको,
ब्रोकर की ऐप का, आप वहां से अप्लाई करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप उससे पूछ लें, ब्रोकर से पूछें, कोई मसला नहीं। 6-7 दिन में आप आते हैं, इंशाल्लाह आपका अकाउंट ओपन होगा, तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग पे जो है ना वो मूव कर लें। ठीक है, मैं आपको शेयर सेलेक्ट कर दूंगा कि आप इसमें वो करें। ठीक है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेडिंग करें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आप लोगों की माइक ओपन है, आप प्लीज वन बाय वन करके जो भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम। जी बस कैसे हैं? जी जनाब, क्वेश्चन है तो पूछे। जी जैसे एक तरीका है अकाउंट ओपनिंग करना है तो उसके लिए आप हेल्प करेंगे तो यार जैसे आपकी आवाज कोई नहीं आ रही मुझे सही से। ठीक है, प्लीज आप एक मिनट। थोड़ा ऊंची आवाज में दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा ये बात कर रहा हूँ कि अकाउंट ओपनिंग करनी है तो उसके लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कोई मसला नहीं है, अवेलेबल जनाब। वो इस तरह से है कि मैं इस टाइम जो है वो आउट ऑफ द कंट्री हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। किधर हो? मैं कतर में हूँ। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है खावर भाई। आप ग्रुप में हैं, तो आप जो है ना, मैं ग्रुप पे अभी ना लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, तो आप ओपन कर दीजिएगा। हाँ अच्छा, आप अगर कतर में है ना, तो आपको एक और भी काम करना पड़ेगा यार। आपको ना मेरे ख्याल में रोशद राइट। डिजिटल अकाउंट के थ्रू आपको आना पड़ेगा। नहीं मेरा ऑलरेडी पाकिस्तान में अकाउंट 3-4 हैं तो अच्छा, वही चल ऑलरेडी जाएंगे। है? ऑलरेडी है? हाँ हाँ चल जाएंगे, कोई मसला नहीं, चल मैं जाएंगे। बेसिकली एक्स बैंकर भी हूँ ना, मैं आपको थोड़ा सा अपना बता रहा बस जबरदस्त है, कोई मसला नहीं है। अब देखें हम आपका मेरे नंबर अवेलेबल है, और मैं आपको हूँ। लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली यार आपकी हेल्प करेंगे, कोई मसला नहीं। वो इशू ये है कि वो ना मैंने पहले अकाउंट ओपन करने की ट्राई की थी इसी के साथ ना, तो उस टाइम तो हम्म, ट्रेनिंग वगैरह का नहीं था तो वो नहीं हुआ। उस टाइम अकाउंट ओपन नहीं था हुआ किसी वजह से। इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा हेल्प कर दें मेरी। हाँ कोई मसला नहीं है, देखिए मैंने एग्री कर लिया तो समझो हो गया इंशाल्लाह। हाँ चले, मैं आपसे ना फिर आपके नंबर पे कांटेक्ट करके ना। हाँ, आप मुझे ना नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं ना आपको हाँ उनका लिंक वगैरह, वैसे तो मैंने ग्रुप में ही भेजना है, आपको मैं अलग से भेज दूंगा कोई भी क्यूरी, क्योंकि ना जो नॉन रेजिडेंट मतलब मुल्क से बाहर हो ना, थोड़ा उनकी फिर वो ना और एक दो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आपकी हेल्प हम्म। हो जाएगी। हाँ ठीक है, चले मैं आपसे फिर ना नंबर पे भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ पर्सनली भी। उसमें आपने को ठीक है, ओके। अवेलेबिलिटी जितनी हुई है आप हेल्प कर दीजिएगा हाँ प्लीज। हाँ, कोई मसला नहीं है यार। थैंक यू थैंक यू। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी अकील जी अहमद जनाब, सिद्दीकी आ रही बात है कर रहा बस। हूँ, बेसिकली कराची। हाँ, क्या बेसिकली बात है मेरे कराची से भाई। बिलोंग करता हूँ और फिलहाल जी, फिलहाल सऊदी अरब में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, मेरे पास जबरदस्त। ना ऑलरेडी एम एम के से मैंने भी अकाउंट खुलवाया था लास्ट वीक। हम्म, किससे तो खुलवाया थोड़ी था? बहुत मेरी इन्वेस्टमेंट एम के अच्छा, मुनीर मुनीर खानी, खानानी मुनीर। हाँ सिक्योरिटीज। हाँ। हम्म, ठीक है, तो थोड़ी बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट भी की भी है, तो लेकिन ठीक है, तो क्या इशू है? अखिल भाई, आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी, प्लीज दोबारा बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, काशिफ भाई। सर ऐसा है कि आई हैव टेकन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल्स। सर वो उसके हवाले से आप कब लेक्चर्स देंगे फंडामेंटल्स के हवाले से, कैंडल्स के हवाले से? और आपने ये जो इंफॉर्मेशन दी थी लेपी एंड फेपी, सर ये लेपी एंड फेपी के हवाले से जो आप सिग्नल्स की बात कर रहे थे, वो तो नॉर्मली जब सेलिंग का सीन क्रिएट होता है किसी भी कंपनी की तरफ से, लाइक फॉरनर्स की तरफ से, तो उसमें तो डेफिनेटली मार्केट्स डल हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। और जो हम्म लोकली बायर होते हैं वो समटाइम इंस्टीट्यूशंस भी नहीं होते, तो उसका हम्म, सर थोड़ा सा काइंडली ना वो उसका कोई मटेरियल मिल जाता और उसकी मतलब के वो जो आप बिल्कुल बता रहे थे सही है। कि सिग्नल्स हैं तो मैं उसकी आपके मतलब साथ
मैं शेयर कर लूंगा, मैं मटेरियल शेयर कर लूंगा, रिपोर्ट शेयर कर लूंगा, फीपी और वो लीपी ये इसका रिपोर्ट। सर हाँ जी 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 हाँ, एक ये था सर इशू। दूसरा वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल चाहिए थी वो ना, क्योंकि आप अर्ली लेक्चर्स पे हैं, तो इसलिए आपने वो ज़्यादा टाइमिंग का भी ख्याल रखना था। तो इस हवाले से वो इंफॉर्मेशन मिली तो है, लेकिन सर वो थोड़ी सी डिटेल आप काइंडली ना भेज दीजिएगा। मैं डिटेल सेकंड वन सर मेरा बेफिक्र ये क्वेश्चन था डिटेल भेज दूंगा। कि मार्केट, आप हमें पता है कि हाँ जी, स्टॉक मार्केट ये बैरोमीटर ऑफ आर बिजनेस इन आर कंट्री, पीएसएक्स, और उसके हवाले से जो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो सर अपने ना एनालिस्ट भी मतलब के देती हैं। लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस, मैं मतलब कि कुछ टाइम पे अपने ड्यूरिंग स्टडीज इन माई एम कॉम, तो हमारे एक टीचर थे, वो उन्होंने हमें फिजिकल शेयर्स ला के दिखाए थे पैकेजेस के, और उस वक्त पैकेजेस ऑलमोस्ट 300 एंड समथिंग का ट्रेड होता था। तो उस वक्त से इंस्पायर्ड हूँ मार्केट से, तो फिर मैंने एक अकाउंट भी ओपन किया था एचएसएमसी में लाहौर में ना, ये यार जो काइंडली जो भी हेड क्वेश्चन होते हो हैं। ना, सॉरी काशिफ भाई, प्लीज जो भी क्वेश्चन हो ना वो बताया करें, इतना ज्यादा जो है ना उसमें वो हाँ ना जी, हो करें। जी ठीक थैंक ठीक हो गया, मैं मतलब कि उसको ब्रीफ कर देता हूँ। वो सर ये है कि जब ये मार्केट क्रैश होती है, और उससे उसमें जो सेलिंग का जो प्रेशर होता है, वो समटाइम एक इंडिविजुअल को उसमें मौका ही नहीं मिलता सेल करने का। नहीं नहीं, देखें पता क्या है, मेरी बात सुने, मार्केट को इस तरह कोई रेगुलर क्रैश नहीं होती। अब जैसे देखें जंग हो गई, अब देखें कोई जंग का किसी को पता तो नहीं था ना, अचानक हुई है, ठीक है, तो उस तरह की सर सर्कमस्टांसिस सॉरी, तो। मैं सॉरी सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। सर ये यकम रमजान से लेके आज की डेट तक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बनते हैं सर। मार्केट हमारी सर प्री वार से लेके आज तक मतलब कि ना एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ना एक मामा है, वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव करता है उसमें। ये अगर आप मतलब कि इसको फंडामेंटली देख ले, मैंने जो फिगर्स आपको बताया ना, मैंने वॉच की है सर इन 2 मंथ्स में मार्केट में, एंट्रीज भी ली हैं, कुछ कुछ सेलिंग भी की है, कुछ बाइंग भी की है। लेकिन ऑलमोस्ट इन 2 मंथ्स में मार्केट ने ना एक इंडिविजुअल के लिए तो साइड लाइन ही किया उसे, मतलब हम वॉच कर देखें रहे थे मार्केट को और देखते पूरी थे। दुनिया की मार्केट खराब चल रही है, कोई पीएसएक्स ही नहीं चल रही, ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि देखें मार्केट है, फिर इस तरह की पॉइंट्स तो आते हैं, लेकिन अगेन ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने किन शेयर्स में, आपने अगर शेयर ही कोई ऐसे वैसे खरीदे हुए थे कि जो से बड़े हिट हुए, तो डेफिनेटली वो, अगर कंपनी, देखो मेरी बात सुनो, 2 माह जंग हुई है या सर जो 1 माह जितने भी है, जी, तो क्या जो बड़ी कंपनियां हैं हम्म, पीएसएक्स पे, फौजी फूड्स है, फौजी फर्टिलाइजर है, सिस्टम लिमिटेड, यार क्या उनको ताले लग गए, वो बंद हो गई हैं कंपनियां? नहीं 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 नहीं, तो फिर ठीक है, तो बंद इट तो नहीं, बंद डिपेंड्स। तो नहीं होती, लेकिन मैं सर देखें कह रहा हूँ। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, बात पता है क्या बात, ये यही तो ट्रेनिंग, यही तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपको एक्चुअल में लॉस तब होता है हाँ जब जी, आप बेच देते हैं। जब नहीं एक सर, बात वो है, नेक्स्ट लेक्चर्स में मजा आएगा। नहीं नहीं पहले, आप आप बेफिक्र हो जाएं, देखिए आपका थोड़ा तजुर्बा है अभी, इसलिए आप इतनी आगे वाली बात जो है ना वो करें। अभी जो हमारे दूसरे भाई बैठे हैं वो बेसिक लेवल से हैं, तो हम उनको एक दफा उस, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। जी मैं मेरा सर मैं वो चलेंगे, कोई असल में मसला नहीं, बेफिक्र हो मैं जाए। मैं मार्केट, बाकी इंडिविजुअल्स को सर मैं वो कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने वो ईपीएस वाले और वो क्वार्टरली और सेमी एनुअली और अपने फाइनल डिविडेंड्स पर मैं आया ही नहीं। मैंने वो सिर्फ वो एक दो। आप बेफिक्र हो जाएं, आप उस पे जब आएंगे तो आपकी तवक्कुआ से बढ़ के इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ये आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी जी मच मैं सर। जी दोबारा आ अकील, जाऊँ अकील भाई, जी 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 मैं जी अकील हाँ, भाई। तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये अक्सर मैं देखा कि लिक्विडिटी, इसका क्या मतलब होता है, उर्दू में आसान लफ्जों में बताएं। देखिए लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आसानी से ना शेयर को बाय सेल करना, ये कह लें कि अवेलेबिलिटी है, ठीक है। एक बंदा कहता है कि यार मैं, मेरे पास एक कंपनी के पास एक लिक्विडिटी है, तो उसका मतलब ये है कि उसके पास ना पैसे मौजूद हैं, ठीक है, कि वो अपने बिजनेस को, ओके। ऑपरेशंस को आसानी से स्मूथली चला सकती है, ठीक है। दूसरा इधर शेयर्स में ना लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि खरीदने वाले बैठे हैं, अगर बेचने वाले बेचना चाहें तो, ठीक है। अब देखो ना, ओके। आप, आपके पास पैसे हैं लेकिन कोई बेचने वाला ही ना हो, तो इट मीन्स की लिक्विडिटी तो ना हुई ना, ठीक है। तो जो बड़ी ओके। ओके कंपनीज ना। हैं, जैसे ये ओके देखें, थैंक यू।
जैसे ये देखें, ये बड़ी कंपनी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ रफान मेज है। ये देखें, ये जो आपने कस्टर्ड वगैरह भी खाए होंगे इसके लाजमी। जी 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 जी। ये देखें 9,637 रुपए का शेयर है, बहुत बड़ा शेयर है यार। ये ठीक है, तो छोटे बेचारे इन्वेस्टर हैं वो जी इसकी तरफ आते नहीं है। अब ये देखें इसका जी वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, 523। पूरे दिन में सिर्फ 523 शेयर ट्रेड हुए हैं। क्यों? शेयर इतना बड़ा है। ठीक है, अब आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये लेस लिक्विड है। क्या है? लेस लिक्विड। ओके। ठीक है, इसी तरह देखें FNEL है, कितने का शेयर है? 1.46 का। 1 रुपये 40। जी जी। इधर आ जाए, 30 मिलियन, 3 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ है। क्यों? छोटा है, कोई भी उठा के आ जाता है और शेयर खरीद लेता है, बेच देता है। ठीक है, तो ये हाईली लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा है। इस तरह से भी इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये ज्यादा लिक्विडिटी अच्छी चीज होती है, खराब चीज होती है? यार अच्छी चीज भी होती है। अच्छी चीज का ये होता है कि ना मूवमेंट होती रहती है, लोगों की दिहाड़ियां लगती रहती हैं, पैसे बनते रहते हैं। अब रफान मेज है, 9,000 का शेयर है, 9,000 से भी ज्यादा। ठीक है, तो बड़े लोग हैं जो जी वही आते हैं। अब वो बड़े वो लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि यार हमें आज से 2-4 साल बाद पैसों की जरूरत है, आते हैं, लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते हैं। तो वो उसमें करते हैं, जो डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, जो डेली प्रॉफिट वगैरह, वो फिर छोटे शेयर्स में काम करते हैं। जी। ओके, थैंक यू। जी जनाब, प्लीज अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं व्हाट्सएप की सपोर्ट भी आपको अवेलेबल है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। ऑलवेज वेलकम एंड रिस्पेक्ट है फ्रॉम आवर साइड। इंशाल्लाह, जैसे अभी तो हमारे 2 मॉड्यूल हुए हैं सिर्फ। मॉड्यूल 3 4 जो है ना, वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का है, उसकी तरफ हम मूव कर रहे होंगे, ग्राफ और चार्ट्स का। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जिनके अकाउंट नहीं है ना, तो हमारे पास ये कमिंग वीक है, उसमें आप अकाउंट ओपन करवा लें तो वेरी वेल एंड गुड है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम असद भाई। सर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। असद भाई कोई मसला नहीं, इंट्रोडक्शन आप वो ना भी करें, आप मैं अपना जो है ना क्वेरी करें, बहुत शुक्रिया। मैं वही आपको गाइड करने लगा हूँ। मैं ना अभी जॉब करता हूँ सुताइला में। ठीक है। तो अभी ये मेरा ड्यूटी टाइम होता है 8 से 9, जो आप सेशन रखा हुआ है ना, तो इसमें मुझे कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोई तरीका बता सकते हैं कि मैं आपके लेक्चर बाद में सुन सकूँ? असद भाई, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि अभी ड्यूटी टाइम होता है मेरा 6 से रात 2 बजे तक। तो इस दौरान मेरे लिए लेक्चर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं साथ लेक्चर भी ले रहा हूँ और साथ अपनी कॉल्स भी ले रहा हूँ। कॉल सेंटर है ना सुताइला, आपका हेल्पलाइन पे होता हूँ मैं। तो मेरे असल लिए भाई, मुश्किल हो आपको रहा ना है ये। यही कर लेंगे कि ये जैसे अभी क्लास हुई है ना, वेरी जी जी। नेक्स्ट डे कल को आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, सुबह 9-10 बजे के दरमियान। और ठीक है। साथ में ये है कि आप जो है ना, आपको एक स्पेशल सपोर्ट ये है कि एक तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है अवेलेबल, आप जो मर्जी क्वेश्चन हो जिस टाइम मर्जी हो, भाई हाजिर है आपका। दूसरा, आप ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज भी करके जितना हो सके आपको सपोर्ट कर देंगे यार, कोई मसला नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बस वेलकम। ये मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। कोई मसला नहीं है, देखे यार, हम और जो जिस हद तक कर सकते हैं तो वो करेंगे जरूर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी जनाब, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज अस्सलाम वालेकुम सर। 9:15। जी वालेकुम सलाम खालिद भाई। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हम ब्रोकर के पास जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं कोई? नहीं नहीं, ओपनिंग के तो कोई चार्जेस नहीं होते। जब आप शेयर को सेल या बाय करेंगे ना, तो उस पर कोई उनकी कमीशन होती है और बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है। ओके। और सर जो आपने बताया था ब्रोकर, वो कौन सा था? मैंने बताया था फॉर्चून सिक्योरिटीज, वो मैं ना अभी ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। उनकी तो सर इनकी जो शेयर की बाय एंड सेल की जो प्राइस है, तो वो कौन सा शेयर, मतलब कौन सा ब्रोकर इसमें मतलब सबसे मिनिमल जो है वो हाँ, जो डील कर रहा कमीशन है, लेते हैं दे रहा है? यार, ये जी फॉर्चून जी। सिक्योरिटी वाले जो है ना, इनका कमीशन बड़ा नॉमिनल है, मिनिमल कमीशन, और सर्विस भी इनकी तेज है। ओके। तो इनके पास जो मतलब इंडस्ट्री या शेयर्स होते हैं कंपनी के, ये हर एक के पास डिफरेंट होते हैं या हर एक के पास सेम ही होता है कि हर इंडस्ट्री में नहीं या नहीं नहीं, बीएसएक्स में जितनी भी ये शेयर इनके सब में? पास
इनके पास लाइसेंस होता है पीएसएक्स का, और पीएसएक्स पे जितनी भी कंपनी है ना, कोई भी बंदा उतनी ही कंपनी के बाय कर परचेज कर सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा तो हर कंपनी की जी जी तो हर कंपनी के शेयर की लिमिट जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब प्राइस कितने, डिफरेंट होती है, प्राइस डिफरेंट होती है हर किसी की। वो तो एक मिनिमम प्राइस है, किसी की 1 है, किसी की 10 है, किसी की हाँ 15 है। तो वो सर मतलब एक शेयर भी बंदा अगर खरीदना चाहे, वैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, तो वो उसमें एक हाँ, शेयर भी खरीद सकता है। नहीं एक तो नहीं, एक कुछ का एक भी आप खरीद सकते हैं। कुछ ना रेगुलर लॉट होती हैं, कुछ ऑड लॉट होती हैं। रेगुलर लॉट मीन जैसे आप एटीएम से 500 रुपये से कम नहीं निकलवा सकते, इसी तरह कुछ कंपनी के शेयर आप 100 200 500 मतलब मल्टीपल में खरीद सकते हैं ऐसे। मतलब आप कहें कि मैंने 34 खरीदने हैं तो वो शायद ना खरीदने दें, लेकिन वो बहुत कंपनी ज्यादातर के आप खरीद सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं। ठीक होगा सर, शुक्रिया। ओके यार, मेरी क्लास है, अगर आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना, तो प्लीज आप ना ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको फौरन फौरन से मुराद एक क्लास के बाद आंसर कर रहा हूँ। तो प्लीज अब आई थिंक वी शुड लीव, मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। आप लोग जो है वो अकाउंट ओपन करके आए इंशाल्लाह। आप देखिए हमारे पास एक वीक है, कोई भी क्यूरी और क्वेश्चन हो तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। और कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन with new chapter, new lectures and new hope. Thank you so much. Allah Hafiz. व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर दे। आबिद भाई, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद नहीं है ऑलरेडी? ओके, उसमें हो नहीं रहा ना, वो ओनली एडमिन के लिए आ रहा है। अच्छा चलो, मैं उनको कहता हूँ कि ना वो सबको अलाउ कर दें, ठीक है। असल में रिस्पांस वो पेड ग्रुप उन्होंने अलग बना दिया ना, जो जिन्होंने इनरोलमेंट करवा ली। चले मैं फिर भी कहता हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आबिद भाई।